बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दिनों से हम शराइत नमाज सीखते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ शराइत नमाज को उसका आगे तफसीलन कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ शराइत नमाज लिस्ट आउट कर दूंगी। कोशिश करिएगा इन शराइत नमाज को याद करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स में शराइत नमाज को अगर याद रखने की कोशिश कर रखेंगे, क्योंकि नमाज खड़ने से पहले के शराइत है ना, उसे फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फुलफ़िल नहीं करेंगे तो नमाज होगी ही नहीं। तो कोशिश करिए ये 7 चीज़ें याद करने की। अगर आज याद नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए डेली एक बार रिपीट कर लें ये चीज़ को, ताकि रोज़ाना याद करने में ईजी हो, मगब करने में ईजी हो, ताकि जितना आप याद करेंगे इतना आपको याद हो ही जाएगा इंशाल्लाह। दीन बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराइत नमाज 7 हैं जो नमाज में खड़े होने से पहले की रिक्वायरमेंट्स है। शराइत नमाज 7 हैं। पहला, जगह का पाक होना। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना शराइत में से है, जगह का पाक होना। दूसरा, कपड़े का पाक होना। जो कपड़ा पहन के नमाज पढ़ रहे हैं उस कपड़े का पाक होना बहुत ज़रूरी है, शराइत में से है कपड़े का पाक होना। तीसरा, बदन का पाक होना, यानी बॉडी का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, बदन का पाक होना। चौथा, नमाज का वक्त होना। आपको नमाज पढ़ने के लिए नमाज का वक्त होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, सतर का छुपाना, यानी कि बॉडी को कवर करना शराइत में से है। सतर का छुपाना जितना ज़रूरी है। आप इसके बारे में तफसीली जानना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में, प्लीज़ हमारी वो वीडियोस को देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। पांचवा, सतर का छुपाना। छठा, क़िबले की तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना, ये भी शराइत नमाज में से है। सातवां, नियत करना। जी, नियत करना शराइत नमाज में से है। ये हो गई नमाज की बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनको शराइत नमाज कहते हैं। अब नमाज के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको फ़राइज़ नमाज कहते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जिसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है नमाज के अंदर। अगर उनमें से कोई भी चीज़ छूटती है तो नमाज सिरे से नहीं होगी। फ़राइज़ नमाज अगर छूटते हैं, जिस तरह शराइत नमाज छोड़ने से नमाज नहीं होगी, इसी तरह नमाज के अंदर की इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको फ़राइज़ कहते हैं, फ़र्द को छोड़ने से नमाज नहीं होगी। बाहर के शराइत के से भी छोड़ने से नमाज नहीं होगी, अंदर के फ़राइज़ छोड़ने से भी नमाज नहीं होगी। बकिया सुन्नतें हैं उसको अगर छूट रही हैं, वाजिबात हैं, ये रिपेयर हो सकता है। सजदा सहव है, फिर सुन्नत चीज़ें हैं, उससे थोड़ा सा पॉइंट्स आपके नमाज के कम हो जाते हैं वगैरह वगैरह, वो आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़राइज़ और शराइत की कोई रिपेयर नहीं हो सकती। तो कोशिश करिएगा ये 7 शराइत को याद रखने की, और आगे इंशाल्लाह हम अगली वाली वीडियोस में फ़राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह उससे पहले अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नमाज को किस तरह पढ़ें, और आप अपनी नमाज़ों को उस स्केल पे रख के दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।